गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंजू श्रीवास्तव, आपकी हिंदी टीचर, हिंदी ई क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, आजकल मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा पढ़ा रही हूँ, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया और अब सेकंड पार्ट चल रहा है। आज मैं आपको सेकंड पार्ट का अंतिम भाग बताऊंगी। तो अब तक की कहानी में आपने जाना कि झूरी अपने दोनों बैल हीरा और मोती को गया के पास साथ भेज देता है अपने साले, और बैलों को समझ नहीं आता है कि झूरी ने उन्हें भेजा है। उसको लगता है कि उसके मालिक ने उनको बेच दिया, इसलिए वो गया के यहाँ बहुत से भाग आते हैं और दोबारा भेजे जाने पर भी बड़े बेमन से उसके यहाँ रहते हैं। केवल एक छोटी लड़की ही उसके यहाँ थी जो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, जो उन्हें दो रोटियां खिला जाती थी। चलिए अब आगे की कहानी जानते हैं। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी सी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दो, वही तो उस लड़की को मारती है। तो दोनों हीरा मोती गया के यहाँ दिन भर गया उन्हें खेतों में जोतता, डंडे से मारता, वो भी बार बार अड़ते, लेकिन मजबूरी में काम करना पड़ता और शाम को आकर के उन्हें उनके थान पर बांध दिया जाता और रात को वही छोटी लड़की आती और उन्हें दो रोटियां खिला जाती। उस लड़की के प्रेम का ही ये असर था कि दो दो मुट्ठी सूखा भूसा खा करके भी वो बैल तंदुरुस्त थे, दुर्बल नहीं होते थे, क्योंकि उनके प्यार के भूखे हृदय को उस लड़की के माध्यम से भोजन मिल जाता था जिसकी उन्हें ज़्यादा भूख थी, लेकिन आँखों में उनके हमेशा विद्रोह भरा रहता था। एक दिन हीरा और मोती ने आपस में मूक भाषा में सलाह की। मोती ने हीरा से कहा कि अब तो सहा नहीं जाता है, बहुत हो गया। तो हीरा ने कहा कि क्या करना चाहते हो? मोती ने कहा कि मुझे गुस्सा आएगा तो मैं एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। हीरा समझदार था, उसने उसे समझाया, लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की तो लड़की है जो इस घर का मालिक है। अगर हम उसे उठाकर फेंक देंगे तो वो बेचारी अनाथ नहीं हो जाएगी। तो हीरा को गुस्सा आता है, वो कहता है तो मालकिन को ना फेंक दूँ, क्योंकि वही तो उस लड़की को सताती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। जब हीरा ने कहा कि नहीं, औरत जात पर सींग चलाना मना है, क्या तुम्हें यह याद नहीं है? ये हम पशुओं का धर्म नहीं है। तो मोती को गुस्सा आ जाता, वो कहता तुम तो कुछ भी करने नहीं देते हो, किसी तरह यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता अख्तियार नहीं करने देते हो। तो कहता अच्छा फिर हम रस्सी तुड़ाकर भाग चलें? तो हीरा कहता कि हाँ, ये बात ठीक है, मैं इसको मानता हूँ। फिर कहता है कि लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? तो मोती कहता है इसका एक उपाय है, पहले हम रस्सी को थोड़ा सा चबा लेते हैं जिससे रस्सी थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, फिर एक झटके में
टूट जाएगी। तो रात को जब वो बालिका आई और उनको रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों अपनी योजना अनुसार रस्सियां चबाने लगे, लेकिन रस्सी बहुत मोटी थी, उनके मुंह में नहीं आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाते थे और थक जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाक डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भूख भाषा में पूछा कि आप चलते क्यों नहीं हो। हीरा ने कहा, चले तो चले, लेकिन कल इसी अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा वो बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अचानक बैल अभी रस्सी को चबा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि उनके घर का मतलब उस घर का, गया के घर का दरवाज़ा खुला और वही लड़की निकली। दोनों बैल सिर झुका करके उसका हाथ चाटने लगे। उनकी पूँछें खड़ी हो गई। लड़की ने उनका माथा सहलाया और उनसे कहा कि खोल दे रही हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ पर लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाक में भी रस्सी डाल दी जाए और उसने रस्सी खोल दी। फिर भी दोनों चुपचाप खड़े रहे तो मोती ने मानो अपनी मूक भाषा में पूछा कि अब चल क्यों नहीं रहे। हीरा ने कहा कि हम चले जाएंगे तो इसी अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर शक करेंगे। तो अचानक से बालिका ने खुद ही चिल्ला दिया, क्या रे देखो बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या किया जाए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना चाहिए था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। गया ने जैसी ही लड़की की आवाज़ सुनी, अचानक से भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने के लिए दौड़ा। दोनों बैल भागे। गया ने उनका पीछा किया। वो और तेज भागे तो गया ने शोर मचाया और गांव में और आदमियों को लेने के लिए चला गया। तब तक दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। वो इतनी तेज भागे कि रास्ता भूल गए और अब उन्हें नए नए गाँव, नए नए रास्ते मिलने लगे। हीरा ने कहा कि लगता है रास्ता भूल गए हैं। मोती ने कहा, हाँ तुम भी बेतहाशा भागे, उसको वहीं मार देना था। फिर हीरा ने उसे समझाया कि दुनिया क्या कहती, हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, वो अपना धर्म छोड़े तो छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट लेते, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो वह किनारे हट गया। तो दोनों बैल भूख से बहुत व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने ध्यान से देखा तो वो जहाँ थे वो मटर का खेत था। तो सब कुछ भूल कर वो चरने लगे और बीच बीच में आहट लेते थे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया तो दोनों को लगा कि वो आज़ाद हो गए हैं और मस्त होकर उछलने कूदने लगे। फिर एक दूसरे के साथ खेलने लगे, ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे ढकेल दिया, यहाँ तक कि वो खाई में गिर गया। तो हीरा को भी गुस्सा आ गया, वो उठा, फिर मोती से मिल गया। तो मोती को लगा अब झगड़ा हो सकता है, तो वो भी किनारे हट गया। तो ओके स्टूडेंट्स,
अब आज की क्लास फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे की कहानी बताऊंगी। तब तक के लिए आप इसे वीडियो से पढ़िए और समझिए। टेक केयर एंड स्टे होम।